दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और ये है आपका चैनल IMH ISC मैथ सेल्फ। इस चैनल में मैं ICSC के 11-12 के हर चैप्टर का वीडियो सोल्यूशन डालूंगा। तो जो बुक को मैं टारगेट करने वाला हूं वो है ML अग्रवाल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ICSC के क्लास 11 के सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जैसे आपने 7 और 8 में पढ़ा होगा बेसिक नॉलेज, तो आपको सेट के बारे में कुछ नॉलेज होगा। तो देखिए सेट का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। सेट क्या है, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट क्या है, कोई भी कलेक्शंस का कोई भी नंबर को एक जगह रख दो वो सेट कहलाता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 4। नेचुरल नंबर 4 से कम तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर शुरू किससे होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है तो क्या होता है 1 2 3। बस इसमें क्या आएगा 1 2 3, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। पर ये क्या है, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन को समझते हैं। वेल डिफाइन का अगर इजी मतलब मैं बताऊं तो क्या होगा, अगर 10-15 लोग को एक साथ रख दे और उससे एक सवाल पूछे और सबका जवाब एक आए तो उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइन। जैसे कि प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये आप किसी से पूछे वो क्या बताएगा, 8 प्लैनेट्स बताएगा। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होता है क्या, किसी से भी पूछेंगे जिसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज होगा वो क्या बताएगा, A-E-I-O-U। नीचे देखिए क्या है, गुड स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। मेरे क्लास में अच्छा स्टूडेंट्स कौन है, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो है, मैं इसको 10 लगा देता हूँ, 10 गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास में 10 अच्छा स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो है, एलिमेंट्स को हम इकट्ठा तो कर रहे हैं पर ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, मेरा आंसर कुछ अलग होगा, आपका आंसर कुछ अलग होगा, इसलिए ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो है पर ये सेट नहीं है। इसलिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वो कलेक्शन जो कि सबका आंसर एक ही आए, जैसे कि 10-15 लोग का आंसर एक आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड हो। इसलिए एक स्टेटमेंट है कि ऑल कलेक्शंस आर नॉट सेट बट ऑल सेट्स आर करेक्शंस। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक, इसमें क्या दिया है, बोला है स्टेट विच ऑफ द कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट। इसमें से कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। इसमें से आपको यहाँ दिख रहा होगा 11 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आप अपने से करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए आपने कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। नंबर पहला क्या दिया है, द कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमाज एक्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉपुलर सिनेमाज एक्टर, ये कलेक्शन तो है, पॉपुलर सिनेमाज एक्टर को हम इकट्ठा तो कर रहे हैं, कलेक्ट तो कर रहे हैं, पर क्या ये सेट है, जी नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरा आंसर कुछ अलग हो सकता है, आपका आंसर कुछ अलग हो सकता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, नो, इट इज नॉट अ सेट। नंबर टू क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 51। 51 के अंदर जितने भी इवन नेचुरल नंबर आते हैं उसको लिए। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इवन नेचुरल मतलब नंबर मतलब 2 4 6 8 10, ये इवन नेचुरल नंबर है। अब वो कहाँ तक बता दिया, 51 के अंदर तक, मतलब कि 50 तक ही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये भी है और ये सेट है। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। आप किसी से भी पूछेंगे जिसको नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा वो एक ही जवाब देगा, इसलिए क्या है, यस इट इज अ सेट। नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर 3 क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 1। 1 के अंदर जितने भी काउंटिंग नंबर आते हैं, काउंटिंग नंबर क्या हो सकता है, काउंटिंग नंबर 1 से अंदर 0 -1 -2 -3, अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए गलती हो रहा है, काउंटिंग नंबर क्या हो गया, 1 से कम। 1 से कम क्या है, जो भी नंबर उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो गया, सेट है, तो ये क्या बोलेंगे, यस इट इज अ सेट। नंबर 4 क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग बुक क्या है, शेक्सपियर के द्वारा, हमको कुछ अलग लगा, आपको कुछ अलग लगा, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है पर ये क्या है, सेट नहीं है, तो इसको लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ सेट। नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई नोवेल, अब उन्होंने जितना नोवेल लिखा है उसको तो आप काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड आंसर है, तो ये क्या है, सेट है, यस इट इज अ सेट। नंबर 6
क्या, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये क्या है, सेट नहीं है। क्यों, आपके हिसाब से कोई अलग टैलेंटेड है, मेरे हिसाब से कोई अलग टैलेंटेड है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो ये क्या है, सेट नहीं है। नंबर 7 क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया है, भारत में जितनी भी नदियाँ बहती है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, और ये हर का आंसर एक होगा, मतलब कि ये वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा, इसीलिए ये क्या है, ये सेट है। यस, इट इज अ सेट। नंबर 8, कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। भारत में 5 नदियों के नाम बताइए जो बहती है। अब मैं कोई अलग 5 बताऊंगा, आप कोई अलग 5 बताएंगे, जबकि वो कलेक्शन ऑफ सेट रहेगा पर वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तो ये सेट नहीं होगा। समझ में आया, ये क्या है, सेट नहीं है। नंबर 9 क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर लाई बिटवीन -1 एंड 1। -1 और 1 के बीच जितने भी रेशनल नंबर है उसको, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, और ये वेल डिफाइंड भी है, तो ये क्या है, सेट, ये है सेट है। नंबर 10 क्या है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, नहीं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर, ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, पर ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से कोई अलग बेस्ट 11 है, आपके हिसाब से कोई अलग है, तो ये क्या है, नो, इट इज़ नॉट अ सेट। नंबर 11 और ये लास्ट है, ये क्या है, अकेले कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे डेंजरस एनिमल क्या है, तो ये भी सेट नहीं है। क्यों, आपके हिसाब से कोई अलग है, मेरे हिसाब से कोई अलग है, तो ये भी सेट नहीं है। तो इतना तक समझ में आया, इसके बाद आप आगे पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दिया हुआ है, क्या है, अ सेट 3, 5, 7, 9, 11। ये सेट्स का क्या है, एलिमेंट्स है। उसके बाद क्या बोला, देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेंशन व्हाई। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो बताओ ये ट्रू क्यों नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक सिंबल पढ़ते हैं। ये देखिए मैंने एक सेट लिखा है और ये एक सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या बोला, 3 बिलोंग्स टू ए। क्या ये 3 ये सेट ए में है, ये जो 3 एलिमेंट्स है वो क्या ए में है, हाँ है, ये है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। 5, 9 बिलोंग्स टू ए, 5, 9 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, 5, 9 ए में है, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 जो है वो सेट ए में नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर इसको ऐसे काट दे तो इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है, देखिए 5, 3, 5, 7, उसके बाद क्या 9 आ गया, 8 नहीं आया, इसका मतलब सही है, ये भी क्या है, ट्रू है। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 ए में नहीं है, 9 तो है ए में, पर यहाँ लिखा हुआ 9 ए में नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या देंगे, लिखेंगे 9 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए, ठीक, ये स्टेटमेंट है। क्या दे दिया, 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए यहाँ भी 3 बिलोंग्स टू ए था, यहाँ भी 3 बिलोंग्स टू ए, फर्क क्या है अलग दरों में, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स था, यहाँ पर 3 खुद एक सेट है। क्यों, सेट का मतलब क्या हुआ, वो एक ब्रेसेस में आ गया। जब कोई भी चीज़ अगर ब्रेसेस में आ जाए तो ये एक एलिमेंट्स नहीं रहा, ये क्या हो गया, ये खुद एक सेट हो गया, तो ये तो खुद सेट है, इसलिए ये फॉल्स। तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि ये भी ब्रेसेस में, जबकि 5, 7 दोनों इसमें है, लेकिन ये ब्रेसेस में, तो ये क्या है, ये एक सेट है, और ये सेट है तो ये बिलोंग्स टू नहीं है। क्यों, स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे 3 इज अ सेट, इट्स नॉट एन एलिमेंट, 5, 7 इज अ सेट, इज नॉट एन एलिमेंट्स। तो चलिए अब पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरह का होता है, प्रकार का होता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स क्या है, सबसे पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एनक्लोज्ड विद ब्रेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि जो एलिमेंट्स है उसको ये ब्रेसेस दो, और ब्रेसेस के बाद देखिए कॉमा के जरा लिखते चले जाओ। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगा वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्या है, AEIOU, इसको हम क्या दिया, ब्रेसेस दिया। देखिए ब्रेसेस इसको बोलते हैं, तो सेकेंड ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं, उसको ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रेसेस दिया और जितने भी एलिमेंट्स थे उसको क्या कर दिए, कॉमा दे के लिख दिए। जैसे मैं बोलूँगा इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो क्या देंगे हम, 2, 4, 6, 8, 10,
उसके बाद डॉट 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 चलता जाएगा इन्फिनिट तक। उसके बाद क्या किया, ये ब्रेसेस में इसको इनक्लोज कर दिया, ब्रेसेस में इसको इनक्लोज कर दिया, ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट का पहला चीज़, वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक, दूसरा ऑड नंबर, ऑड नंबर को क्या लेंगे, 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, ब्रेसेस में इनक्लोज कर दिए, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, और ये रोस्टर फॉर्म में इसको हम लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया है, यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। ये सेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चंस, क्या है, द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50, 50 से कम और मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब जो 6 के टेबल में आता हो और वो 50 से कम हो। तो सबसे पहला 6 का टेबल पता चल जाइए, क्या है, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48, और इसको हम क्या किए, कॉमर्स में दिए और इनक्लोज विथ ब्रेसेस। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया जो हमको सेट दिया था। नंबर 2 क्या है, द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज काउंटिंग लेस देन 10। फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर क्या हो, वो लेस देन 10 हो। तो सबसे पहले ब्रेसेस ओपन किया, न्यूमरेटर 1 1, डिनोमिनेटर लेस देन 10, लेस देन 10 में तो 1 भी आता है, तो 1 देते नहीं है। न्यूमरेटर 1 लेस देन 10 2, न्यूमरेटर 1 लेस देन 10 3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, बस, क्योंकि 10 नहीं बोला, लेस देन 10 बोला। नंबर 3 क्या बोला, देखिए नंबर 3 क्या बोला है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बाद में पढ़ाते हैं। ये क्या बोला है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। 84 का प्राइम फैक्टर, 84 का फैक्टर्स क्या क्या है, बहुत है, पर प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 3 ही 84 का प्राइम फैक्टर है, वो क्या है, 2, 3 और 7, यही प्राइम फैक्टर है। इसके बाद में दो और भी फैक्टर्स है, पर वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टर्स हो गया। नंबर 4 द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। ऑड इंटीजर्स, चलिए पहले ये बता देते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो एक एब्रिविएशन है, उसको बोलते हैं एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर। एक होता है आई और जेड, दोनों को बोलते हैं हम लोग इंटीजर। एक होता है डब्ल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। एक होता है क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। एक होता है आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, और पॉजिटिव भी आते हैं, 4, 5, 6 डॉट डॉट चलता जाएगा। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर की तरह है, पर इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 0 1 2 3 4 चलता जाएगा। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, ये तो पता है। रियल नंबर में ये सब नंबर आ जाता है, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, तो नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 क्या है, ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। अभी बता दिए इंटीजर क्या, नेगेटिव नंबर को ये बोलते हैं, लेकिन क्या ऑड है, ऑड है जो -4 और -8 के अंदर आ रहा है। तो -4 और -8 के अंदर क्या क्या आ सकता है, -1 ऑड है, -3 ऑड है, उसके बाद 8 तक बोला है, उसके बाद क्या है, 1 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया और 7 आया, ये हो गया ऑड इंटीजर्स। ठीक, नंबर 5 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स, नेचुरल सेट है, सेट क्या है, एक्स है सेट। ठीक, और क्या बोल दिया, फॉर विच x + 6 इज लेस देन 10। x में अगर 6 प्लस करेंगे तो वो 10 से कम हो जाएगा। तो क्या क्या नंबर हो सकता है, अगर x को हम x या क्या दे दिए, फॉर्मूला दे दिए, x + 6 इज लेस देन 10। ठीक, अगर x को 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 6 = 7 लेस देन 10। तो ये क्या आ गया, एक 1 आया।
2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 + 6 इज लेस देन 10, ये 8 हो जा रहा है, तो ये 2 भी आया। उसके बाद क्या, 3 रखते हैं तो 3 + 6 इज इक्वल टू 9, तो बस क्या आंसर आया, 1 2 और 1 2 और 3 को x में रखा है। ठीक, नंबर 6 करते हैं, क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर x फॉर विच x + 6 इज ग्रेटर देन 10, अब 10 से बड़ा, तो यहाँ पर हम कहाँ रोका था, लेस देन 10 में 3, 4 नहीं ले सकते, क्यों, 4 अगर 6 प्लस करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से बड़ा बोला, तो क्या लेते हैं, 5 + 6 11, 6 लेते हैं, 6 + 6 इज इक्वल टू 12, 7, उस और देने का जरूरत नहीं, डॉट डॉट दे के ब्रैकेट इनक्लोज, तो ये हो गया, एक रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। दूसरा क्या दे दिया है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर x फॉर विच 60/x इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या दे दिया है कि 60/x, x करेंगे और ये क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, और x को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक इंटीजर है, मतलब कि नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखिए यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो अगर डिवाइड करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमको क्या बोल दिया कि जो 60/x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, समझ में आ रहा। अगर x को हम इंटीजर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे कि अगर लेते हैं -2 दिया तो क्या हो गया, 60/-2 इज इक्वल टू -30, -30 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, लेकिन हमको क्या बोला, 60/x इज अ नेचुरल नंबर, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो हम क्या क्या नंबर यहाँ ले सकते हैं, तो देखते हैं, 60 को डिवाइड करें x से, तो x क्या है, एक नेचुरल नंबर सबसे पहला क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, डिवाइड होगा तो नेचुरल नंबर बनेगा, 3 ले सकते हैं, 3 से डिवाइड होगा 20 बना, उसके बाद क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, क्योंकि 7 अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, होल इंटीजर आ जाएगा, फ्रैक्शंस में आ जाएगा। ठीक, तो ये उसके बाद क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली 10, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, अब 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, 15 के बाद खुद 30 आएगा, 30 के बाद खुद 60 आएगा, बस इतना ही नंबर हो सकता है, और ये नहीं होगा। और यहाँ पर एक और नंबर 20 भी आएगा, ठीक, 15 के बाद 20 भी आएगा, तो ये को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, वो रजिस्टर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या दिया, देखिए 3n + 5, उसके बाद n बिलोंग्स टू इंटीजर ए नेचुरल नंबर, और n इज लेस देन और इक्वल टू 6, n इज लेस देन, यही क्वेश्चन है ना, हाँ, n इज लेस देन और इक्वल टू 6, हमको क्या बोला है कि n जो है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 से कम भी होना चाहिए। 6 से कम तो सबसे पहले 1 ले लेते हैं, तो 3 प्लस मल्टीप्लाई 1 + 5 इज इक्वल टू 8, ठीक, 8 आया। उसके बाद क्या, 2 ले लेंगे, तो 6, 3 2 = 6, 6 + 1 वही है ना, हाँ, 6 + 5 इज इक्वल टू 11 आया। 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 से कम है, 3 3 = 9, 9 + 5 इज इक्वल टू 14 आया। 4 भी ले सकते हैं, 12 12 + 5 इज इक्वल टू 17 आया। 5 भी ले सकते हैं, 5 से 15, 15 + 5 इज इक्वल टू 20, बस। 6 तो नहीं ले, 6 भी ले सकते हैं, 6 लिया तो कितना आ गया, 6 3 = 18, 18 + 5 इज इक्वल टू 24, 23, तो ये हो गया एक। तो चलिए नंबर 10 करते हैं। नंबर 10 क्या है, ऑल सेट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 15, मतलब कि ये एक सेट है, इससे हमको ढूंढना है सेट का एलिमेंट्स को, लेकिन क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला के अंतर्गत आना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 15 से कम आना चाहिए। ठीक, तो अगर हम 4 को x को 1 मारते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 1 = 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जा रहा है, 1 अगर ले रहे तो ये क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 1 सही है। 2 लेते हैं तो क्या हो गया, 4 2 = 8, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 15 से कम, 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 लेते हैं तो क्या गया, 12 - 3 इज इक्वल टू 9, सेटिस्फाई कर रहा है। 4 लेते हैं तो क्या गया, 4 4 = 16 - 3 इज इक्वल टू 13, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 4 से आगे नहीं ले सकते, क्यों,
4 5 से अगर 5 लेते हैं एक्स को तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस 3 कितना होता है 17। वो क्या 15 से बड़ा कि छोटा, बड़ा। लेकिन हमको क्या बोला अंदर आना चाहिए, तो इसका रोस्टर फॉर्म में इसको हम क्या लिखे 1 2 3 4। ठीक। 11 क्या है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। क्या बोल दिया, एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है और अगर वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 40 से कम आना चाहिए, ऐसा सेट ढूंढो। तो 1 नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा 1 40 से कम, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 4 उसके बाद 7 नहीं ले सकते, 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 40 से ज़्यादा है, हमको क्या लेना है कम लेना है, तो इसलिए क्या 6 तक का, तो इसका आंसर कितना हो 1 2 3 4 5 6। नंबर 12 क्या, ऑल सेट ऑफ एक्स अजर इंटीजर। हाँ ये क्या इंटीजर दिया हुआ और ये क्या है वो इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 16 से कम आना चाहिए। इंटीजर क्या होता है, क्या बताया था कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हम 4 लेते -4 लेते तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। लेकिन यह क्या बोला 16 से छोटा आना चाहिए, तो -4 नहीं ले सकते, क्या लिया -3, -3 का स्क्वायर 9, 2 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 2 3 1 2 3। समझ में आया वाला इजी। नंबर 3 ऑल सेट ऑफ इंटीजर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग कितना नंबर आता है, सॉरी नंबर सिस्टम में कितना नंबर आता है 0 1 2 3 4 5 7 8 9, इसी से तो हमारा पूरा नंबर बना है। 11 तो नहीं ले सकते, 11 क्या है 1 और 1 को मिलके बना है, तो नंबर सिस्टम में बस यहाँ तक आता है। उसके बाद क्या दे दिया, लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एलिमेंट्स नहीं दिया, क्या दिया लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है, तो कौन सा लेटर इस्तेमाल हुआ है TRIGONEMEGY, ठीक NEGY सॉरी, बस NEGY तो था NEMMM ट्रिग्नोमेट्री, इसी से ये क्या बना है लेटर बना है। उसके बाद वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। उसके बाद क्या दे दिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट जो कि के से पहले आता हो, ए तो नहीं ले सकते, ए आता है लेकिन वो क्या वॉवेल है, हमको क्या बोला कॉन्सोनेंट, तो BCD, ई भी नहीं ले सकते, ई क्या है वॉवेल है, FGH, उसके बाद FG और J, क्योंकि के नहीं ले सकते क्योंकि उससे पहले ही बोला है। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इट इज एक्सप्रेस बाय इट्स कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या था, डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिख दिया, और सेट बिल्डर में क्या करते हैं वो एलिमेंट्स का कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं। मान लिया एक एग्जाम्पल देते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 बस। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो हर सेट बिल्डर फॉर्म को शुरुआत किया जाता है इससे, इसको बोलते हैं ऑल सेट ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं सच डैट एक्स। तो ये वाला याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं ऑल सेट ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू, लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूला से अगर हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए जो इसको 4 पे स्टॉप कर रहा है, तो क्या लिखेंगे n इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4, बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक और वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक, तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे AEIOU, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, एक्स बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और एक्स क्या होना चाहिए वो वॉवेल्स होना चाहिए। बस ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए नंबर 4 करते हैं। 4 क्या है,
राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम लोग क्या किए थे, रोस्टर फॉर्म को लिख लिए थे, अभी सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिए। अब क्या है, इस एलिमेंट्स को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स दिया हुआ क्या है, 1 3 5 7 9 और 13। अब हमको क्या करना है, इसमें आपको ढूंढना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी हो सकता है ये वाला। देखिए सबसे पहले ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है नेचुरल नंबर है। उसके बाद क्या है, ये ऑड है, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लिखेंगे क्या है, हर सेट बिल्डर फॉर्म को स्टार्ट कैसे किया जाता है, ऑल सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, या कुछ भी लिख देंगे, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर तो है, अब चल जाएगा, लेकिन कहाँ तक है, ये 13 तक है, मतलब कि लेस देन क्या, 15 से कम। लिखने का और भी तरीका हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या दिया, एक्स इज लेस देन 15। चाहे तो आप इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, दोनों एक ही बात है। नंबर 2 क्या दे दिया, 2468 क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है, और क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सब में रहेगा, ऑल सेट ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बस इसमें इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक। नंबर 3 3 6 9 12 और 15। अब ये क्या है, 3 6 9 12 और 15, इसका प्रॉपर्टी पहले ढूंढिए, क्या प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, इसका प्रॉपर्टी है ये 3 से मल्टीपल है, ठीक, लेकिन कहाँ 15 तक ही है, ठीक। 3 से मल्टीपल है और ये 15 ही है, तो लिखेंगे, और ये क्या है, कहाँ तक है, कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें लिख सकते हैं ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स is the first 5 multiple of 3। 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल है, ठीक, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, 3 6 9 12 और 15। अब क्या दे दिया, 2 4 8 16 32 और 64। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ढूंढना है। कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी इसका क्या है, देखिए अगर ये क्या है, 2 का सब पावर्स है, अगर 2 का पावर n रख दें और n को हम क्या कर दें, नेचुरल नंबर कर दें, n को क्या कर दें, नेचुरल नंबर, तो 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, 3 8, 4 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 16, 5 क्या हो जाएगा, 32, 6 क्या हो जाएगा, 64। तो इसको क्या लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 का पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन क्या, और इक्वल टू 6, ठीक। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर n, ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक। अब ये n कहाँ तक जाएगा, n क्या होगा, n इज लेस देन और इक्वल टू 6, सेट बिल्डर फॉर्म में। नंबर 5 क्या दे दिया, 5 25 125 625, ये भी क्या है, 5 का पावर्स है, तो इसको भी हम वही लिख सकते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स विल एक्स इक्वल टू 5 का पावर n, ठीक। और n क्या है यहाँ पर, n जो है यहाँ पर ये भी लिख देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। और ये क्या हो गया, n जो है वो कहाँ तक, किसका पावर तक आएगा, 5 का क्या पावर तक आएगा, जो हम बोलेंगे 5 का पावर, बोलो 5 का पावर 1 तो क्या हो गया, 5 आ गया, 2 दे दिया 5 का पावर तो क्या आएगा, 25 आ गया, 5 का पावर 3 तो 125, 5 का पावर 4 तो 625। तो 5 पावर क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। तो नंबर 6 करते हैं, 6 क्या है, 1 4 9 16 डॉट 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 100 तक जा रहा है। अब देखिए सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। तो ये तो एकदम इजी है, इसको क्या लिखते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन कहाँ तक,
11 नहीं ले सकते। एन भी तो 11 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, पर 11 क्या हो जा रहा है, 10 से बड़ा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जा रहा है, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, n इज लेस देन और इक्वल टू 10। बस। नंबर 7, 1 4 9 16 25, ये भी क्या है 1 4 9 16, ये क्या हो गया था 1 4 9 16 25, ये भी क्या स्क्वायर है, लेकिन ये क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हमको बता दिया था कि ये 10 तक का ही है, पर ये क्या बताया 10 तक का नहीं बताया। तो डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n स्क्वायर। बस, क्योंकि ये डॉट डॉट दे दिया है, 25 के बाद और भी चलता जाएगा। नंबर 8, ये देखिए क्या दिया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अगर हम n मानते हैं, न्यूमरेटर को, ये पहला किया हुआ क्वेश्चन है, अगर न्यूमरेटर को n मानते हैं और n को क्या बोलते हैं कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक, तो n क्या आएगी आगे 1। अब आगे 2 कब आएगा, जब ये n में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n + 1, इसका मतलब n + 1, और ये n का जगह क्या लिख दिया 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया, ये क्या दे दिया था 1 सबसे स्टार्टिंग क्या है 1/2, तो 1 क्या है, एक हम मान लिया n क्या है, ये नेचुरल नंबर है। अब ऊपर तो नेचुरल नंबर आ गया 1, नीचे क्या आया 2 आया, तो वो भी तो n भी था, फॉर्मूला क्या है n/n, n में क्या ऐड किया 1 ऐड किया, तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था n + 1, उसके बाद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, बस स्टॉप। अगर मान लो 10 तक का बोलता तो यहाँ पर दे देते इक्वल टू और लेस देन 10। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या आता है, सबसे पहला नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं हम नल सेट, और उसको हम डिनोट किसी करते हैं 5, इससे डिनोट करते हैं, ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है नंबर 5 का, नंबर 1 सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अच्छा क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, ये इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का, क्या बोल दिया इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर आपको बोलेंगे तो क्या दीजिएगा 2, तो ये तो है एलिमेंट सेट्स क्या होता है नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो इसमें तो आ गया, तो ये नल सेट नहीं है, तो इस नल सेट नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या, अच्छा क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कौन सा ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। एग्जाम्पल ऑफ नल सेट क्या है नंबर 2, ठीक, नंबर 2 क्या है एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। उसके बाद क्या है, ऑल सेट ऑफ इंडियन किड्स 5 मीटर टॉल। इंडियन किड 5 मीटर टॉल, क्या वर्ल्ड में कोई किड नहीं है 5 मीटर टॉल, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया 3 भी क्या है एक नल सेट है, ठीक। 4 क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 8। 5 से छोटा और 8 से बड़ा, ऐसा क्या हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है एक नल सेट है। 5 से छोटा और 8 से बड़ा, जो 5 से छोटा वो तो 8 से भी छोटा होगा, 8 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी एग्जाम्पल है नल सेट का। नंबर 5 इट्स अ पॉइंट एक्स सच दैट एक्स अ पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ एनी 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इससे कॉमन पॉइंट्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन है ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये लाइन ए और लाइन बी दोनों शेयर कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइन में कहाँ ऐसा कोई कॉमन पॉइंट आता है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया नल सेट का। मैं वही लिख रहा हूँ जो नल सेट है, ठीक। स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल करंटली प्रेजेंटिंग स्टडिंग इन बोथ 9 and 11 and 12। 11 and 12 दोनों में कौन पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता, तो ये भी क्या हो गया नंबर 6, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया नल सेट का। चलिए नंबर दूसरा क्या है, फिनाइट और इनफिनाइट। फिनाइट का मतलब जिसको हम काउंट कर सके, इनफिनाइट मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो नंबर 6 का वर्क एक्सरसाइज है, क्या है, द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक।
डेज ऑफ अ वीक को आप काउंट कर सकते हैं 7, तो ये क्या हो गया, फिनाइट सेट हुआ। तो ये क्या है, फिनाइट। नंबर 1 क्या है, यहाँ पर लिखते हैं फिनाइट, फिनाइट है 1, और इनफिनाइट में यहाँ लिखेंगे, ठीक। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल कहाँ तक दिया ये तो बताया नहीं, ये तो मल्टीपल ऑफ 7 इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक। द सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, दुनिया में जितना एनिमल्स लिव कर रहा है एक तरह से इन्फिनाइट है, पर ये इन्फिनाइट सेट है। क्यों, हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, गिन के तो निकालते हैं, तो इसका मतलब ये फिनाइट है। तो ये क्या हो गया, नंबर 3 फिनाइट। हम लोग के इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, 125 करोड़, तो गिना तो एनिमल्स है, जानवर है, सबका तो काउंट किए हुए, तो ये एक तरह से फिनाइट में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या है, द सेट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितना कॉन्सोनेंट्स है फिनाइट है, तो ये भी क्या आ गया, फिनाइट। द सेट्स ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन अ प्लेन, एक प्लेन में कितना आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्लेन में कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनाइट। तो ये क्या हो गया, नंबर 5 इन्फिनाइट में आ रहा है। द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर विच आर लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से लेस देन प्राइम नंबर, ये भी फिनाइट है, 1 करोड़ लेकिन गिन तो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, फिनाइट सेट हो गया। चलिए आप पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट एंड इट इज जनरेटेड बाय n, और उसके बाद जो सेट रहेगा, जैसे कि ये सेट A है तो ये A, अगर ये B रहता तो ये B, C रहता तो ये C। अब चलती देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सेट A इसका एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या बोलेंगे, 3, यही इसका कार्डिनल नंबर भी हो गया। इसका कार्डिनल नंबर को हम लोग लिखेंगे कैसे, n और ब्रैकेट में दे देंगे a इज इक्वल टू 3, ये इसका हो गया कार्डिनल नंबर। सेट बी में भी क्या है, a b c d, कार्डिनल नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स देखिए एक दूसरे से अलग है, इसमें भी सब एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4, तो इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 4, तो इसका कार्डिनल नंबर भी क्या हो गया, n b इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसका, 8, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर भी 8 होगा। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 था, कार्डिनल नंबर 3, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 था, कार्डिनल नंबर 4, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो क्या इसका कार्डिनल नंबर भी 8 होगा, नहीं, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसको लिखेंगे कैसे, n इज इक्वल टू 3। क्यों, कार्डिनल नंबर क्या था, कार्डिनल नंबर इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग एलिमेंट्स, 1 2 3 सब अलग अलग एलिमेंट्स था, तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ वही नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर भी हो गया। इसमें भी सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट था, तो जब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ वही कार्डिनल नंबर भी हो गया। पर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 8 था, पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्स कितना है, सिर्फ और सिर्फ A B C है, उसके बाद A C B A C रिपीटेड है, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। इसलिए जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है जैसे कि A B C वही इसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो चलिए अब नंबर 7 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 की। क्या है नंबर 1 में, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को कार्डिनल नंबर कितना है वो बताना है। सबसे पहला सेट में क्या है, सिर्फ ब्रेसेस है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। जब एलिमेंट्स ही नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 0। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चंस। नंबर 2, ब्रेसेस दिया हुआ और एलिमेंट सिर्फ एक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक ही एलिमेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 1। ठीक, यहाँ पर सेट्स का नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्टली इस तरह लिख दिया। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 2 1 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3 4 5, पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, सिर्फ 1 2 और 3। क्यों, 1 भी रिपीटेड है और 2 भी रिपीटेड है, 2 टाइम्स रिपीटेड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितना है, 5, पर कार्डिनल नंबर इसका कितना हो गया, कार्डिनल नंबर इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, कार्डिनल नंबर 3 है, 1 2 3, यही नंबर रिपीटेड है। नंबर 4,
द सेट ऑफ ऑल इंडियंस हैविंग 8 लेग्स, इंडियंस जिसका बस बच्चा इंसान जिसमें 8 लेग्स होता है, ऐसा कोई इंडियंस है ही नहीं जिसमें 8 लेग्स है, ऐसा इंडियंस का दुनिया में कोई आदमी नहीं है, तो ये इसमें नल सेट है, नल सेट 0, तो ये कार्डिनल नंबर कितना हो गया 0। नंबर 5, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे कितना लेटर्स है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, पर ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ, कार्डिनल नंबर कितना हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है P 1 2 3 4 5 और 6 7, बाकी I और P क्या है रिपीटेड है, तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट्स क्या हो गया इसका 7, ठीक। नंबर 6, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे वॉवेल्स कितना है, वॉवेल्स कितना है, क्या है वॉवेल्स, सिर्फ I और A है, तो इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना हो गया 2। सम्स नंबर 8, सम्स नंबर 8 क्या है, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A वेयर A इज, सेट का नाम क्या है, ऑल सेट ऑफ X सच दैट X इज इक्वल टू 2 digit number, sum of 2 digit is 8, 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 2 डिजिट ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका सम 8 होना चाहिए, तो क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा नंबर 1 7, देखिए दोनों को ऐड कीजिए कितना आ रहा है 8 आ रहा, दूसरा क्या होगा 2 6 8 आ रहा, तीसरा क्या होगा 3 5, फिर 4 4, उसके बाद 5 3 6 2 7 1 और 8 0, 0 8 नहीं ले सकते क्योंकि 1 डिजिट हो जाएगा, 8 0 2 डिजिट है। अब कार्डिनल नंबर इसका कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, सब नंबर डिस्टिंक्ट है, अलग है, तो इसका कार्डिनल नंबर भी कितना हो गया, कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका NA इज इक्वल टू 8, ठीक। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर x, x क्या है एक इंटीजर है, वो क्या दे दिया 30/x, x क्या है x इज इक्वल टू इंटीजर, इज अ नेचुरल नंबर, पर ये पूरा क्या है एक नेचुरल नंबर है, मतलब कि इसका जो आंसर आना चाहिए ये 30 को इंटीजर से डिवाइड करके वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है पॉजिटिव होता है और 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक। तो इसको बताया हुआ था पहले भी कि इसको हम इंटीजर तो नेगेटिव हो सकता है पर हम लोग इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों, अगर इसको नेगेटिव लेते हैं तो ये आंसर क्या आ जाता है पूरा नेगेटिव आ जाएगा और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेंगे या इंटीजर को क्या लेंगे पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक। तो पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहला क्या लिया 1 लिया, तो आंसर क्या आया 30 आया, 2 लिया 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो नेचुरल नंबर आएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड 30 नहीं होगा रिमाइंडर आएगा, 5 से हो जाएगा 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा 8 से नहीं होगा 9 से नहीं होगा, फिर किससे होगा 10 से होगा, 10 का बाद 15 से होगा, 15 का बाद खुद 30 खुद से होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी नंबर डिस्टिंक्ट है तो कार्डिनल नंबर भी कितना हो गया, सेट दिया हुआ था सेट नहीं दिया हुआ था तो कार्डिनल नंबर डायरेक्टली 8 आंसर, ठीक। नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द x, सेट x दे दिया, x क्या है x ऑल सेट ऑफ x x इज द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का लेटर, ठीक। चंडीगढ़ में देखिए चंडीगढ़ में कितना लेटर है, तो चंडीगढ़ में जो लेटर है CHAN ये सब डिस्टिंक्ट था, DV फिर GARH, टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया 8, इसका भी आंसर 8 ही रहा। तो चलिए करते हैं नंबर 9, नंबर 9 क्या है 37 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या है 37 डज नॉट बिलोंग्स टू x such that x has exactly 2 पॉजिटिव फैक्टर, 37 का 2 पॉजिटिव फैक्टर है पर ये 37 इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम बताते हैं पहले सेट क्या है, सेट क्या है ऑल सेट ऑफ x such that x has exactly 2 पॉजिटिव फैक्टर, 37 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, 37 एक प्राइम नंबर है उसका फैक्टर क्या होगा 1 और
37 खुद इटसेल्फ। तो इसका फैक्टर्स क्या हुआ, 2 फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला, 37 डज नॉट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर, ये तो बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इसमें पूछा था ट्रू और फॉल्स, ठीक। नंबर टू क्या बोल रहा है, 35 एग्जैक्टली हैज 4 पॉजिटिव फैक्टर। 35 का 4 पॉजिटिव फैक्टर है। तो 35 का पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ 35 क्या होता है, एक 3 एक 7, 3 7 35, 7 5 35, 3 और 5 और 7, ठीक, 5 और 7 और क्या होता है 1 और 35 इटसेल्फ। तो इसका 4 पॉजिटिव फैक्टर आया, सब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, तो ये ट्रू आया, क्योंकि बोला था कि 37 क्या करता है, बिलोंग्स टू, ठीक, डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं था। अगर इसमें भी बिलोंग्स टू रहता तो ये भी ट्रू होता, तो ये ट्रू। नंबर 3 क्या दे दिया, 496 बिलोंग्स टू y। अब y क्या है, y इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज 2y। इसका मतलब y जो है वो क्या है, ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 496 है, ठीक। तो 496 का पहले हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 496 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 496 का फैक्टर क्या है, पहला तो 496 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 16, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 31, यहाँ पर दिया ही होगा 2 का पावर 4, सॉरी 2 का पावर 4, उसके बाद 31। तो इसका फैक्टर्स टोटल क्या आ गया, 1 2 4 8 16 31 62 और 62 का डबल 124, 124 का डबल 248 और खुद 496, ठीक, इसका फैक्टर है। और ये क्या है, टोटल y है। अब इस सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल ऐड करने से इसको आ जाएगा 496 और ये 246 जो है इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया इसको अगर 2 से, क्योंकि ये y था, y क्या हो रहा है, हमको क्या बोला है, ये पूरा जो है वो क्या है, y है, और क्या बोला ये क्या है, इस 2y, इसका दुगुना। तो इसका दुगुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 992। देखिए 992 इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब इसका टोटल फैक्टर्स दे दिया है, तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, सही है। y आया, y को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2y आ जा रहा है, ठीक, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नंबर 4 क्या है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू x सच डैट x का पावर 4 माइनस 5 का पावर 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 कहीं आया, नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि ये क्या बोल रहा था, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब करते हैं नंबर 10। नंबर 10 क्या बोल रहा है, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इज लेस देन 5। इसमें हमको पूछा ये फिनाइट है या इनफिनाइट है, और अगर ये फिनाइट है तो इसका कार्डिनल नंबर बताना है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं ये फिनाइट है कि इनफिनाइट है, पहले यहाँ लिख देते हैं, यह है फिनाइट और यह है इनफिनाइट, ठीक। तो नंबर वन क्या बोला, ऑल सेट ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इज लेस देन 5। इंटीजर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये बोल देता कि ये ऑल सेट ऑफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो क्या होता, 1 2 3 4, और ये क्या होता, फिनाइट होता, काउंटेबल है, और इसका कार्डिनल नंबर कितना होता, 4 होता। होल नंबर बोल देता तो क्या होता, 5 होता, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है। पर ये क्या बोल दिया, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव अब 0 से आप कहाँ तक जाएंगे, पीछे कहीं भी जा सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, इन्फिनाइट है। तो इन्फिनाइट है तो इसका कार्डिनल नंबर नहीं बताना, क्योंकि किसमें कार्डिनल नंबर बता सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये तो इन्फिनाइट है, काउंटेबल नहीं है। दूसरा क्या दे दिया, ऑल सेट ऑफ x बिलोंग्स टू w, मतलब कि होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और 9। 4 और 9 से जो डिविजिबल है, 4 और 9 से तो अनगिनत नंबर डिविजिबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। नंबर 2 भी क्या है, इन्फिनाइट है। नंबर 3 क्या दे दिया, p इज अ ऑल सेट ऑफ x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। हम लोग को पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या है, 2। क्यों, 2 एक इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर भी है। क्यों, 2 किसी का टेबल में नहीं आता है और सिर्फ अपना टेबल में आता है, तो वो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इवन ऑड नंबर तो बहुत है, पर इवन नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। लेकिन ये क्या बोला, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 क्या हो गया, कुछ नहीं, तो ये क्या है, इन्फिनिटी तो नहीं है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, 0। इसका नंबर 3 क्या है, फिनाइट है, पर इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 0, नंबर 3 का।
ठीक। और सेट क्या दिया था, सेट दिया था p, तो इसको लिखते हैं ऐसे n और p इज इक्वल टू 0। ठीक, नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 का क्या दिया, f इज अ सेट ऑल सेट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज अ फैक्टर ऑफ 84। 84 क्या था, 84 का फैक्टर्स लिखना है, तो सबसे पहले लिखते हैं 84 का फैक्टर्स क्या है। ये तो सबसे पहले पता चलेगा ये 4 क्या है, ये फिनाइट है क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक, 84 का फैक्टर। अब क्या क्या 84 का फैक्टर है, क्यों हमको लिखना है, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर चाहिए। कार्डिनल नंबर लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर्स पता होना चाहिए। तो क्या है 84 का फैक्टर, 84 किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा, फिर 84 है 3 से करिए, 3 से भी होगा, उसके बाद 4 से भी होगा, उसके बाद किससे होगा, 6 से भी होगा। 6 1 जा 3 1 जा कितना हो गया, तो ये 6 भी है। उसके बाद 7 से भी आ रहा है, 7 भी आया। उसके बाद क्या आया, 12 का टेबल में तो आता ही है, 12 7 जा। उसके बाद 14 भी आता है। उसके बाद क्या आया, 21 आया। उसके बाद और क्या आता है, उसके बाद डायरेक्टली इसका आधा आएगा। इसका आधा 84 का आधा कितना हो गया, 28। उसके बाद क्या आ गया खुद से, तो हाँ इसका 42, इसका आधा, और क्या आ गया 84 खुद। ठीक, तो ये है इसका टोटल फैक्टर्स। अब टोटल फैक्टर्स कितना हुआ, सब डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर कितना आ गया, नंबर 4 का, ये फिनाइट है। और इसका कार्डिनल नंबर कितना, सेट का नाम क्या था, सेट का नाम था f, तो इसको लिखते हैं ऐसे n ऑफ f इज इक्वल टू 12। ठीक, अच्छा इसको अभी मिटा देते हैं क्योंकि ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया 4। अब नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 क्या है, 5 दिया है, ये सेट है b और इधर 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ 2 डिजिट इज हुज सम ऑफ 2 डिजिट इज 12। 2 डिजिट नंबर है और सम ऑफ 2 डिजिट क्या है, 12 है। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, तो ये भी क्या है, फिनाइट है। 5 भी फिनाइट है। अब इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसको आप निकालिए। कार्डिनल नंबर इसका 12 है, तो कैसे निकालेंगे, 1 तो नहीं होगा, 6 ले देते हैं, 6 6 5 7, उसके बाद 7 8 4, उसके बाद 9 3, उसके बाद फिर इसका उल्टा चले जा रहे, 7 5 4 8 और 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही आया। और इसका एक और होना चाहिए, मोबाइल ऑफ हो गया। ठीक, तो इसका कार्डिनल नंबर 7 आ गया। अब नंबर 6 करते हैं। 6 क्या है, बोल रहा है C है सेट और x ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। x जो है वो क्या है, होल नंबर है। और फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3x - 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। अब होल नंबर है तो हम यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं। जब इसको 0 रखेंगे तो ये जो पूरा आंसर है वो 8 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, छोटा आएगा। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब हम 0 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 7 इज इक्वल टू -4, 8 से छोटा है तो 1 भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 6 6 - 7 इज इक्वल टू -1, 8 से छोटा है तो 2 भी रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 - 2 इज इक्वल टू 2, तो 3 भी रख सकते हैं। तो 4 भी रख सकते हैं। 12 - 5 5 आ जाएगा। और 5 भी रख सकते हैं। 15 - 5 इज इक्वल टू 8, क्योंकि इज इक्वल टू 8 भी बोला, लेकिन 6 नहीं रख सकते। 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 18 - 7 इज इक्वल टू 11, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कितना एलिमेंट्स हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ये भी फिनाइट है, काउंटेबल है। और कार्डिनल नंबर क्या है इसका, 6, तो NC इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। नंबर 7 क्या है, 5n, n belongs to natural number and n is less than 20। 5n और n क्या दे दिया है, n इंटीजर है और n x जो होगा वो क्या होगा, 20 से कम होगा। यहाँ n क्या बोला, n जो है वो क्या है, n इज अ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5, 2 से करेंगे तो क्या आ गया 10, 3 से करेंगे तो क्या आ गया 15,
4 से नहीं कर सकते, क्योंकि क्या बोला, ये जो x है, ये 5n जो है वो क्या है, x है, और वो x क्या होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। तो मेरा पास कितना x आया, n कितना आया, ये 3 आया, 1 2 3। तो इसका कार्डिनल नंबर भी कितना हो गया, 3। ठीक, और जगह यहाँ करते हैं। उसके बाद क्या बोला, नंबर 8 वही दे दिया 5n, n अब इंटीजर दे दिया। इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो अब नेगेटिव कितना तक का जाएंगे नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, नंबर 8 इन्फिनिटी है। ठीक, नंबर 9 और 10 बनाए हुआ है पहले, फिर भी बना देते हैं। क्या दे दिया नंबर 9, n बाई n प्लस 1। ठीक, और क्या दे दिया, n जो है वो होल नंबर है, और क्या होगा, n इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10, तो हम क्या देते, 0। अगर n को 0 माना तो क्या हो गया, 0 बाई 1, 1 किया तो 1 बाई 2, फिर 1, फिर 2 किया तो 2 बाई 3, उसके बाद 3 बाई 4, उसके बाद 4 बाई 5, फिर 5 बाई 6, उसके बाद 6 बाई 7, 6 बाई 7, उसके बाद 7 बाई 8, उसके बाद 8 बाई 9। उसके बाद n को हम 10 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो ये हो गया 10 बाई 11। तो टोटल नंबर्स कितना आया, ये तो 10 हो गया, 1 11, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 11। तो ये क्या है, फिनाइट है। नंबर 10 है। नंबर 9, नंबर क्या, 9 क्या है, फिनाइट है, और ये इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 11। नंबर 10 भी सेम है, आप अपने से करिए। तो बस यही हुआ एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें हम लोग 1.2 करेंगे। टिल देन बाय।